everyone. Welcome to the platform. So this is Juhi Goyal and we have completed environment PYQ series and we are starting with the polity PYQ series now. So I hope आप सभी environment को देख रहे होंगे. You people are enjoying the sessions. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने इन्वायरमेंट के जैसे जो पीवाईक्यूज वाले सेशंस थे वो अगर आपने देख लिए तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप फाइनल रिविजन्स करेंगे लाइक 7-8 अक्टूबर के आसपास, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. ऑल्सो ये जो सेशंस है दिस इज नॉट लिमिटेड टू लाइक यूपीपीएससी या ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं. ये जो भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में है, दे स्टूडेंट्स लाइक those students can go through these lectures, they can watch it, they can make the notes out of it, they can revise as many as time possible. ओके, सो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन. ठीक है, तो हमने अभी तक एनवायरनमेंट कंप्लीट किया है. हमने सेकंड जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया वो है पॉलिटी. तो पॉलिटी में सबसे हम पहले थोड़ा सा एक प्लान देख लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. ठीक है, देखिए अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो पॉलिटी में ना एक तो थोड़े से एक्ट्स पे आपके क्वेश्चन आते हैं. उसमें भी दो एक्ट आपके स्पेसिफिक है, एक तो 1919, एक 1935. तो एक तो ये एक असेंबली इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है. कमिटीज में जैसे आपकी एक तो होती है स्टेयरिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, ऐसे करके कुछ 5-7 कमिटीज है, वो इंपॉर्टेंट है. फिर सोर्सेज देखिए इंपॉर्टेंट तो खैर सब है, बट जो बहुत ज़्यादा आया हुआ है हमारा फोकस उस पर. ठीक है, सोर्सेज में क्या होता है, जैसे लाइक इमरजेंसी कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, ड्यूटी कहाँ से ली, डीपीएसपी कहाँ से लिए, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है. ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं पार्ट्स. तो पार्ट्स में देखिए जैसे आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट, फोर्थ, थर्ड हो गया, जैसे ये किससे रिलेटेड है, एफआई. फोर्थ है डीपीएसपी से. 4A जो है वो है जैसे फंडामेंटल ड्यूटी से. 5 हो गया अपना यूनियन, फिर स्टेट हो गया 6. ठीक है, फिर आर्टिकल्स आ गए. तो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे हमने पीवाईक्यूज में देखे थे ना, 280 किससे रिलेटेड है, 324 किससे रिलेटेड है, लाइकवाइज. ठीक है, 32-36 किससे है, या 226 किससे. ठीक है, शेड्यूल्स जो आपके 12 है. ठीक है, तो ये हो गया, प्रेम्बल हो गया. तो ऐसे करके मतलब जो चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे, इधर भी ये है तो ये सभी इंपॉर्टेंट, बट इसमें ज़्यादा हाई कोर्ट हो गया आपका, एक ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तो थोड़ा सा इसमें एक फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है ना, बस जो 3, वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे एस्टिमेट कमेटी होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली. ठीक है, ओके, तो इस वे में हम चलने वाले हैं. जो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखेंगे हम. ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन द जर्नी. हम एक्ट वाला जो पार्ट होगा ये थोड़ा बाद में आके देखेंगे. ठीक है, क्योंकि एक बार एक्ट्स क्या है ये बहुत लंबा जाएगा और फिर टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा. तो पहले हम थोड़े इजी वाले चैप्टर्स देख लेते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा मतलब मोमेंटम को भी कैरी कर सके अपने साथ. ठीक है, और बाकी आपकी जो स्टडीज़ आई गेस वो थोड़ा फास्ट चली हुई होगी और अब टाइम भी कम है, तो अब आप चीज़ें रिवाइज करते रहे बस. ठीक है, 2x पे वीडियोस देखें, देखी जा सकती है, ऐसी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, चलिए हम करते हैं अपना काम स्टार्ट. ओके, ऑल राइट, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें हैं, जैसे वही अभी हमने डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, या डीपीएसपी हो गया, ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं. ठीक है, समझ गए. तो अभी हम पहले यहीं से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. फाइन, चलिए. ठीक है, पॉलिटिकल जो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो क्या है, संविधान. ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं. तो ये इंपॉर्टेंट है एक तो ये क्वेश्चन, क्या सबसे ऊपर है. ठीक है, फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, फेडरेशन ये कहाँ से लिया है, कनाडा से. ठीक है, फेडरल में क्या हो जाता है, पावर है वो डिवाइड हो जाती है सेंट्रल स्टेट में, और फिर अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाता है. ठीक है, तो फेडरल हो गया. यूनिटरी होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, एक जगह ही पावर है, सारी कंसंट्रेटेड है. ठीक है, फेडरल में क्या है, जैसे 2 में डिवाइड है पावर. ठीक है,
ओके तो अगर हम बात करें खाली यूनिटरी तो ये यूनिटरी हो गया। अगर बात करें फेडरल की तो ये क्या है, ये फेडरल हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स। जुडिशियल, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ अब देखिए जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। ये देखिए थोड़ा सा फास्ट भी हम चल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है जैसे कि जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, तो फेडरल में क्या होगा, कॉमन है जो इंडिया में और अमेरिका में, ठीक है। देखिए सिंगल सिटीजनशिप क्या है, इंडिया में सिंगल है बट अमेरिका में तो डुअल है, तो पहला तो गया। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिया में तो सही है बट वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डुअल जुडिशियल, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जगह है, ठीक है। तो हम पेज वाइज चलते हैं, पहला ये पेज ऑलमोस्ट डन हो चुका है। फेडरेशन है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो जुडिशरी होती है ना, ठीक है, जो जुडिशरी होती है वो जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इन दोनों पे ध्यान रख के, लाइक नो फॉर एग्जांपल मान लो लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, इधर कुछ गड़बड़ हो गई, कानून बन गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर पता लगा उसमें दिक्कतें हैं, तो अगर तो वो चलने दिया तो वो क्या कि वहाँ की जुडिशरी एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने एक्शन लिया है बाकायदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी ने उस चीज को रिव्यू किया, मतलब वापिस देखा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने कहाँ से लिया, यूएस, और ये पावर होती है कोर्ट की क्या एग्जामाइन, यानी क्या चेक करने की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस लिए गए हैं, जिससे कि ये चेक किया जा सके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो मोरालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आपस में कितना बैलेंस है, ठीक है। मतलब बेसिकली कि जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उन्होंने अपनी पावर्स का ब्रीच नहीं की है, ठीक है। ऑलराइट, तो फेडरलिज्म कहाँ से हो गया, कनाडा से हो गया। फिर उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज आई है, क्या आई है, जॉइंट सिटिंग। कौन से आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग, 108। जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। आज समझ, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है, पीछे पीछे बोलो बच्चों याद करते चलो, ठीक है। तो प्लीज कहाँ पे, 108 में। प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर, और समन कौन करता है, प्रेसिडेंट। यानी उसको बुलाता कौन है कि भाई जॉइंट सिटिंग होगी, ओके। और इसके भी क्राइटेरियाज होते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में डालता है क्या क्राइटेरियाज होते हैं जॉइंट सिटिंग को बुलाने के, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आईरिश, ठीक है। और यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, इधर से देख लेते कई चीजें। फ्रांस से हमने क्या लिया, एलईएफ, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ओके। चले आगे, कॉन्करेंट लिस्ट अभी हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जॉइंट सिटिंग। कॉन्करेंट वापस देखो, अब रिपीट होते चलेंगे, तो अब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे हम। पार्ट 4 कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है। ये अब ये वाला क्वेश्चन देख लो फटाफट। ये सही है, सही है। रेजिडुअल सही है, इमरजेंसी पावर नहीं, सॉरी रेजिडुअल जो सेंटर वाली है, ठीक है, ये गलत है। तो ये जो हमने पार्ट ये वाला लिया है, ठीक है, ये कहाँ से लिया है, कनाडा से। अभी क्या था ना, फेडरल वाला, ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर्स आपकी कहाँ से हो जाएगी, जर्मनी, वेमार, ठीक है। और फिर ये डीपीएसपी वापस आ गया आयरलैंड। यूएसए से हमने क्या क्या देख लिया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है। और फ्रांस का भी हमने देखा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। चलिए फिर ये वापस कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कैबिनेट वाला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं ना जिसको, ठीक है। और ये वाले ये वही फेडरेशन ही हो गया, तो ये कहाँ से हो गया, कनाडा से। बाकी तो पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से है, यूएस, और पार्लियामेंट हुई यूके, ये तो क्रॉस में है। बस देखो रिवाइज करना आपको अब तो, ये वाला जो पार्ट है एटलीस्ट, ये तभी मैंने इजी सा लिया ताकि एक बार हमें थोड़ा हैवी डोज ना लगे, ठीक है, ओके। ये इधर डीपीएसपी और ये सब है, ये मैच करने हैं। एक्सप्लेनेशंस में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। एफआई कहाँ से लिया, यूएस बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, फाइन।
और इधर क्या है, ट्रेडिशन ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसा है था अमेरिका में, ठीक है। ये देखो, ठीक है, वो हो गया 25, 26। चलिए अब ये हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूटी है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में सिटीजनशिप। फिर देखो वही बात है, पहले क्या होगा, कोई देश होगा, यानी उसकी टेरिटरी बनेगी सबसे पहले। फिर टेरिटरी बनेगी तो आप वहाँ की क्या लेंगे, मतलब मैं कहीं मान लो फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे समझो कि नया नया अर्थ बना है, ठीक है, फिर नई नई टेरिटरीज बनी, अब आप उसमें जाओगे, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ लाइक नामकरण बोलते हैं जिसे, ठीक है। वहाँ जाओगे आप, ठीक है, फिर आपके क्या होंगे, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट। अब आप उनसे पूछेंगे कि मेरे अधिकार क्या क्या, या लाइक नो व्हाट राइट्स आई कैन अवेल। फिर उसके बाद में वो कुछ कुछ आपको लाइक नो कुछ अच्छे काम भी करके देंगे कि ठीक है हमें आप बच्चों के लिए ये करना है या ऐसे करना है, या नागरिक के लिए बेसिकली ऐसा करना है। फिर वो जब वही बात है ना, जब देखिए कभी क्या होता है ना कि जो इंसान होता है उसके जब अधिकार होते हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस अधिकार ही अधिकार को कर्तव्य, यानी हमारी कुछ ड्यूटीज भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं, फाइन। फिर आती है यूनियन गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आती है यूटी। अब देखिए ये क्या, ये एक साथ चलता है, ये यूएसटी से याद रख लो आप, यूनियन स्टेट टेरिटरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखो पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव, ये 9 पार्ट में चलते हैं। फिर 10 में शेड्यूल, बस एक यही तो बचे थे तो इनको भी हम ले आए, ठीक है। एक बार वापस देखेंगे, फर्स्ट में यूनियन बन गई, टेरिटरीज बन गए और सब डिसाइड हो गया। सेकंड में क्या था, हम वहाँ पे जब जाते हैं तो क्या मिलती है, सिटीजनशिप। थर्ड में हमारे कुछ राइट होंगे, चौथे में वो कुछ काम करके देंगे, पांचवें में हमारी ड्यूटी मतलब सॉरी फोर्थ में हमारी ड्यूटीज होगी, पांचवें में यूनियन, फिर छठे में स्टेट हो जाएगा, फिर सातवां पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है, वो तो हटा हुआ है। फिर उसके बाद में आठवें में क्या आएगा, अब यूटी आएंगी, फिर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो शेड्यूल एरियाज वाले हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद में तो फाइनेंस, ट्रेड और सर्विसेज। और फिर इधर ये थोड़ा सा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है इलेक्शन वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, बस इधर थोड़ा ये ध्यान से देखना। और ये ट्रिब्यूनल वो 323 जो कैट वैट होते हैं ना वो वाले हैं, ठीक है, 14 है। चलें अब देखिए, अब थोड़ा सा फास्ट किया जाए काम। इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, आयरलैंड से, मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट वाला, वो हमने आयरलैंड से लिया है, लेकिन एज सच वैसा हमने कोई कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं लिया, ठीक है। तो ये इंस्पायर्ड नहीं है कहीं से भी, ये इंडिया का खुद का ही मान सकते हैं आप इनोवेशन, ठीक है। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में है, 22 में है। और सिटीजनशिप क्या थी, 2 ही सही था, और फंडामेंटल राइट ये सही है। ड्यूटीज, अरे भाई क्या है ये, ड्यूटीज किसमें, छठे ए में। देखो ये गलतियां हो जाती है, वैसे जल्दी जल्दी दिखने में ऐसा भी दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए जो 5वां है उसमें क्या थी, यूनियन। छठा 7वां था नहीं, 8वें में क्या था, शेड्यूल एरियाज वाला। और फिर उसके बाद में 9th में क्या था, वो पंचायत और वो सब था, ठीक है। एक बार पार्ट हम देख लेते हैं, ये भी आपके सामने, ठीक है। चलिए 3 टीयर पंचायत वाला किसमें था, अभी देखा 9 में। और फिर 9 देखो 9A और B, ये तीनों साथ साथ रखो, तो इसमें क्या है पंचायत, इसमें क्या म्युनिसिपैलिटी, इसमें क्या कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ये तीनों आप साथ साथ रखना, वो भी इजी है। यूटी का फर्स्ट, फिर ड्यूटी 4th है, फिर सिटीजनशिप 2 और डीपीएसपी 4, ठीक है फाइन। अब ये तो थोड़ा इजी है ही, बस आप देखते चलो, जो समझ ना आए वो देख लेते हैं अपने। एक ये वाला देखिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल क्या है 18, और ये किस में है, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। पंचायत किस में है, डीपीएसपी, सॉरी। और फिर डी का क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 6-2, ये वाला 1 वाला, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, ओके सॉरी, ये वाला हो जाएगा ड्यूटीज वाला, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ड्यूटीज वाला। चलें ये वापस वही आ गया, सिटीजनशिप का क्या हो जाएगा 2, यूटीज जो है उसका क्या है 8 है,
म्यूनसिपैलिटीज अभी हमने देखा 9 का पंचायत और 9A का म्यूनसिपैलिटी, और इलेक्शन का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। वो आप देख लीजिए, इजी है, ये भी हो गया है। किसमें पंचायती राज का 9 हो गया, ये 9 का पंचायत हो गया, 8th का यूटी हो गया, 4th ए हो गया, 9A हो गया। ठीक है, किस में पंचायती राज है अभी हमने देखा पार्ट 9 में। आई गेस आई एम विजिबल। ओके, फिर फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, पंचायत, इमरजेंसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इमरजेंसी किस में 18 में और 15 में क्या इलेक्शंस, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटियां बताइए, ये क्या 9B, ट्रिब्यूनल, म्यूनसिपैलिटी क्या था 9A, पंचायत 9। चलिए, अब ये वाला पार्ट हो गया, अब अपने चलते हैं आर्टिकल्स पे। अब देखिए आर्टिकल्स, अब क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, तो इसको हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक चीज देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। देखिए फंडामेंट अपने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या सभी याद होंगे? नहीं। क्या सभी याद करने हैं? नहीं। तो फिर याद क्या करना है? याद करने हैं थोड़े से जो क्रूशियल है या क्रिटिकल है। और क्रिटिकल क्या उनकी नेचर है, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट है। फाइन, आई बात समझ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ टॉपिक्स हम लिस्ट करें, मान लेते हैं सबसे पहले तो एक तो फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, एक अपने यूनियन के और स्टेट के जितने भी आर्टिकल है, एक पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जितने भी आर्टिकल है। ठीक है, फिर उसके बाद में और जैसे अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, इनके आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एनसी, एससी, एसटी, ये सब। ठीक है, अच्छा थोड़ा और देखेंगे अपने तो आगे क्या इमरजेंसी वाले जो प्रोविजंस आते हैं, 52, 352, 356, 60। ठीक है, कोई बच्चा प्लीज इसको 52, 56, 60 ना ले ले, वो आप समझ आ रहे हैं। 3 लगा ही देती हूँ मैं, फिर भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। क्यों? सही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं मैं क्या समझाना चाहती हूँ। मतलब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका कोई एक आधा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, तो वो क्या वो इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वो आना ही चाहिए वो आर्टिकल, जैसे फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी या एफडीए, तो वो आते हैं एग्जाम में भी आते हैं आपके सामने। जैसे आई हैव अ पेपर विद मी, जस्ट वेट। ओके, तो आप में से बहुत बच्चों को याद होगा कि हमने एक बार डिस्कस किया था थीम एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है, एंड आई हैव दैट एनालिसिस विद मी, लाइक यू गाइस, आई कैन मेक यू सी। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, ये एनालिसिस है, और ये वाला जो है ये पॉलिटिक एनालिसिस है। ठीक है, आप देखिए, तो पॉलिटी के अंदर जैसे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें ना, तो आर्टिकल्स आते हैं, कई आर्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट, ये तो बहुत ही लाइक नो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक चीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस हिसाब से आई एम टेलिंग यू, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको समझ आएगा कि हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। फाइन, ठीक है, चलिए। बाकी सी अगर आपको कभी डाउट हो ना, मतलब इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो @Capricorn 51, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। आप मुझे उस पर सिर्फ क्या करना होता है, जो टेलीग्राम होता है उसमें यूज़र नेम का एक कॉलम बना होता है, ग्लोबल सर्च होता है, उसमें सिर्फ आप करके Capricorn 51 लिखेंगे ना, तो आपको यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, बस आपको उस पर क्लिक करना है,
Okay, or should I make you see? Just wait. ऑल राइट, बाद में देख लेंगे, ठीक है, बट आप समझ गए ना, ये आपको मेल करना हो तो MENTOR मेंटर जूही गोयल @gmail.com, ठीक है। आप इसमें मुझे कर सकते हैं। 2 आईडीज मैंने इसलिए दिए कि कई बार आपके डाउट्स होते हैं, फिर वो आपको लगता है कि लाइक नो वो अनएड्रेस्ड है या उनके जवाब आपको नहीं मिले हैं या बहुत ही मुश्किल लगे आपको चीज़ें, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए, ओके, जस्ट वेट। ओके, सपोज मतलब जब हमें कनेक्ट करना होता है उस पे, तो हाउ डू वी कनेक्ट? Oh, why this Chinese language? ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके, हाँ, सो दिस इज द आईडी, ठीक है। आई गेस दिस विल नॉट वर्क, बट दिस इज हियर, यू कैन कनेक्ट, ठीक है। दिस इज अ यूजर नेम @capricorn51, और जो हमारा वो है स्टेट PSC का चैनल है, ठीक है। और लेट मी गिव यू द लिंक फॉर दैट टू @exam ministry स्टेट PSC, ठीक है। ये हमारा एग्जाम मिनिस्ट्री का स्टेट PSC का चैनल है, तो आई वुड आस्क यू प्लीज जॉइन अस, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड बिकम आवर फैमिली मेंबर, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने एजेंडा पे। ओके, चलिए, ठीक है। अब हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स में मैंने आपको कहानी जो थी वो समझा दी है कि हमें उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, अब देखिए, ये सारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल आ गए, फिर DPSP के आगे, ऐसे करते करते ये इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, ये पेज नंबर है D41, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग एक बार इस पे जाके ना, इस पेज पे जाके सारे आर्टिकल्स देख लेना। PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? अब ये एट प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, फाइन। चलिए, पहले कितने थे? 395 थे, ठीक है। ओके, 395 और 12 स्केड्यूल्स, बट वो भी बाद में जुड़े थे, तो ये थोड़ा याद होना ही चाहिए, ठीक है। नई स्टेट किस में आएगा, ठीक है। सिटीजनशिप किस में आएगा, फंडामेंटल राइट किस में आएगा, ये पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, एक तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज का इंपॉर्टेंट है, 312 312। देखिए, 312 की कहानी थोड़ी सी अमेजिंग है, थोड़ा समझना ध्यान से। देखो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये तो होता है ऑर्डिनेंस का, यूनियन का जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है। एक होता है स्टेट का ऑर्डिनेंस, वो होता है 213, ठीक है। और फिर एक आता है ऑल इंडिया सर्विस, इसका होता है 312, ठीक है। ये होता है 312, ये होता है 123, और ये होता है 213, तो ये इसका ले लेना SS इन केस यू वांट, ठीक है। चलिए, अब आ गया 124 5 352 245, ठीक है। और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318, अरे गलत है ये, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन 324 पार्ट नंबर 15, UPSC का
गलत। अटॉर्नी जनरल कहाँ से आ गया 351, तो ये थोड़े देख लेना, हाँ इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 14 वही इक्वालिटी वाला है, ठीक है। 36 के अंदर जो है वो अपना क्या मेंशन है, डीपीएसपी का है 368, और 368 की अब एक दो चीज़ हम यही देख लेते हैं। एक तो 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसको कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो एक ये भी याद होना चाहिए, ओके। और जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। 39 है, 40 किसका पंचायत का, 44 होता है यूसीसी, देखिए पता ही था पहले। और फिर आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आते 50 में, और 51 में क्या आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से याद रख लो। और फिर 51 ए में क्या आता है अपना फंडामेंटल ड्यूटी। चलें आगे, चलो 14, 36, 74, 368 हमने देख ही लिया। नए स्टेट को लाना, इक्वालिटी हो गया अपना 14, डिटेंशन अरेस्ट हो गया 22, और प्रेसिडेंट को बिल असेंट करना है 111 में। 110 में क्या हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा, ठीक है। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनको इम्पीच किया जाता है, उसका मोशन किसी भी हाउस में मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ले हो, ठीक है। उसके बाद में इलेक्शन, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट होना। तो ये थोड़े आर्टिकल्स के आप जैसे इधर वाले थोड़े से टफ आ जाते हैं ये आर्टिकल्स, बट इनको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिलेक्टिव होके याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा फैक्चुअल, अब इसको याद तो कैसे करवाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा बस बार बार डिस्कस किया जा सकता है, जिससे कि आपको याद हो जाए। जैसे 338 हो गया, 280 हो गया, 324 हो गया, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद में अपने बात करेंगे, हो गए अपने यहाँ पे आ गया 368 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 280, 360, 312, ठीक है। फिर अपना 323A हो गया, ये वो ट्रिब्यूनल वाला आ गया, ठीक है। अभी अपन ने पीछे भी किया था 26, 40, 98। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। तो देखिए इंटरस्टेट काउंसिल किससे बनी थी, 263 से पहला। दूसरा, इसको बनाने के पीछे सहकारिता कमीशन का था। तीसरी बात क्या है कि ये जो कमीशन है ये मतलब बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, और है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल। और सहकारिता कमीशन का इसमें था, मतलब उनके कहने की वजह से। और इसको बनाता कौन है, प्रेसिडेंट, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर। राइट टू वर्क, जस्ट ह्यूमेन, और ये फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ये सारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स आ जाएंगे इधर, थोड़ा ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। 148 में अपना क्या आ जाता है, कैग, ठीक है, 148। चलिए अब देखिए थोड़ा देखते हैं 148, 49, 50, 51। देखिए सी का मतलब कैग हो गया, फिर हो गया डी का मतलब क्या हो गया, ड्यूटीज, फिर हो गया एफ और ए में ऑडिट, और ये फॉर्म ऑफ ऑडिट, मतलब ये ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑल। तो ये थोड़ा याद रख लेना, सी डी एफ ए, सी डी एफ ए। 48, 49, 50, 51 कैग आ जाएगा, इसमें ड्यूटीज, इसमें फॉर्म ऑफ अकाउंट, या ऑडिट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पता है थोड़ा कैसे याद कर सकते हो, मतलब जैसे देखो लाइक नो, जैसे ए है तो अन्ना, अन्ना से याद कर लो तो नागालैंड, ठीक है। बस, बी और असम, बस इन दोनों को जोड़ दो वर्ड को, ठीक है, ओके। अब जैसे डी है, मतलब ये कुछ कुछ आप याद कर लो, कुछ कुछ थोड़ा ऐसे ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। जैसे फिर आगे आगे आएगा एक एफ का होता है सिक्किम, तो ये फिश, फिश फंस गई, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और फिर आई आएगा, आई का गोवा हो जाएगा, तो आई गो गोवा, या लाइक नो आई लव गोवा, समथिंग ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर एक आएगा जी, जी का आएगा कर्नाटका, तो आपको पता है जिक्का सुना होगा ना अपने, जिक्का वायरस,
ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक बार और देख लें, ए का अन्ना तो नागालैंड, बी का बस बस, ठीक है, तो असम, डी का ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, फिर जिक्का और ये सब आप देख लेना। जस्ट अ मिनट, जो 371 है ना टोटल इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लेना एक बार अच्छे से। शेड्यूल कितने हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। 9, 10, 11, 12 सारे ही अमेंडमेंट से ऐड हुए क्या? बताइए ये बात कितनी सत्य है, बताइए। 9, 10, 11, 12, अब देखिए एक एक किया जा सकता है। जैसे 10 है वो तो 52 से ऐड हुआ था, जो 9 है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ, फिर 11 अपना आ गया पंचायती वाला और 12 आ गया म्यूनसिपलिटी वाला। तो कहने को बात तो सत्य है, सभी ही अमेंडमेंट से आए हैं, राइट, ठीक है। फिर फोर्थ वाले में क्या एलोकेशन सीट्स वाला है, लैंग्वेज किस में है, 8th में, पंचायत किस में है, 11 में, ये हो गया 4th में, ठीक है। एक बार अपने सभी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए फर्स्ट में क्या है, यूटी और स्टेट, ठीक है। सेकंड में सैलरी, एस एस, थर्ड में ओथ, चौथे में एलोकेशन देख ही लिया, फिफ्थ में वो शेड्यूल, सिक्स्थ में भी एरियाज हो जाएंगे, फिर सेवंथ में अपना आ गया डिवीजन और लिस्ट वाला, वो बेसिकली जो 3 लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और फिर वर्गाइजर की आइटम्स आ जाती हैं, वो है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना क्या, एट्थ में क्या है, लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के अंदर भी क्या है, जैसे अमेंडमेंट है 21, 71 और फिर है 92। फिर 21 के अंदर क्या ऐड हुई थी, सिंधी, ठीक है। इसमें हुई थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, क्या, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर आता है इसे बोडो, ठीक है, बी डी डोगरी, फिर मैथिली, संथाली, ठीक है, और ये हो गया 8th। फिर आ जाता है अपना 9th में वही लैंड रिफॉर्म्स हो गए और ये सब हो गया। और ये जो केबीसी केशव भारती केस आया था उसमें बोला गया था कि इम्यून नहीं है, मतलब पार्ट 9 पे भी चेक हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू बैठ सकता है, ठीक है। फिर 10वां किससे आया था, 52nd अमेंडमेंट 1985 से आया था, और ये किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से, ठीक है। और फिर उसके बाद में तुम्हारा आ जाता है क्या, 11 और 12। तो 11 किससे है, पीआरए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 12 किससे है, सॉरी म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ओके, तो ये है सब, एक बार देख लो। देखो फ्लो आ जाता है, वो जब आप पढ़ लेते हो ना तो फ्लो अपने आप आ जाता है, हाँ। हाँ, तो वही है कि जब आपकी स्पीड हो जाती है वो, मतलब मल्टीपल रिवीजंस इज इक्वल टू फ्लो, नहीं क्या, ठीक है। हाँ, तो हो गया। एक बार ये ले लो इसका एसएस, वैसे तो लक्ष्मीकांत में सब दे ही रखा है, फिर भी देख लीजिए, इच्छा है आपकी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी, फिर ओथ हो गया, ओथ देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये एलोकेशन हो गया, फिर 6, 7th में अपना ये लिस्ट आ गई, 10th एंटी डिफेक्शन हो गया, 52 की हो तो होलहन केस है इसका, कि हो तो, ठीक है। और उसका कोहिल्य हुआ, कहाँ गया ये का कोहिल्यो केस, ठीक है। ये देख लो, ये सिंधी, और ये देख लो। इधर एक चीज बता देती हूँ, देखो ये 21 है, ये 71 है, इन दो को जोड़ते तो क्या आता है, 21 से 71 को जोड़ते तो क्या आता है, 92, ठीक है, क्या आता है, 92। चलो चला जाए पीछे, अब देखिए, अब फटाफट, ठीक है, अब टाइम नहीं है ज्यादा, तो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, बताओ, अब ये 4th हो गया,
फिर उसके बाद में ये थर्ड शेड्यूल के अंदर किस किस की ओथ है इसका लिस्ट मिल जाएगा आपको लक्ष्मी में, एक बार वहां से देख ही लेना, ठीक है। स्टेट वगैरह का किस में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है। अगर एक नई स्टेट बनाई गई तो फर्स्ट में अमेंडमेंट होएगा। थर्ड के अंदर क्या था, ओथ। फोर्थ में एलोकेशन। सेवंथ में डिस्ट्रीब्यूशन किसका, लिस्ट का। एट्थ में लैंग्वेजेस। 7, 8, 9, 10, 10 में एंटी डिफेक्शन लैंड रिफॉर्म वाला, ठीक है। देखो जो पढ़ लिया ना उसको रिपीट नहीं करेंगे, टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है। हमें थोड़ा फास्ट, ये सब हो गया। अब ये कोहिलियो ये आ गए, देखो, ठीक है। कोहिलियो केस किससे रिलेटेड था, अभी बताया था, 9th से, ठीक है। एक्चुअली में आज लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी जो लाइट है वो बहुत लाउड है, ठीक है, मतलब स्ट्रेन आ रहा है इस पे। फिर उसके बाद में यूनियन हो गया, स्टेट हो गया एंड कॉन्करेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा देखते चलना, फाइन। आई होप सब समझ आ गए कुछ, लाइक ना ऐसे ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ आना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चल गए, सब क्लियर अभी तक, सो फार सो गुड। चलो देखो, यूनियन में कौन सा आता है, स्टेट में कौन सा आता है, कॉन्करेंट में कौन सा आता है, इनको थोड़ा पढ़ लेना एक बार। कॉन्करेंट के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे जो पहले के स्टेट में हुआ करते थे और वो किस में चले गए, कॉन्करेंट में चले गए। कौन से अमेंडमेंट से, 42 से, तो वो भी आएगा, अभी याद रखना आगे। एजुकेशन भी ये देखो स्टेट से था, किससे गया, 42 से चला गया था। ओके, इन्होंने दे रखे क्या ऊपर और भी चीजें, बस वही एजुकेशन तो देख लिया। चलो फिर उसके बाद में 5th 6th शेड्यूल हो गए, ये डिफेंस लिस्ट हो गया। 7 कॉन्स्टिट्यूशन का 10वें में क्या, एंटी डिफेक्शन। जुडिशियल रिव्यू क्या था, अभी बताया भी था मैंने। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया था, एक तो हमने यूएसए से, और क्या था इसके अंदर, चेक कर सकता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के वर्किंग, ठीक है। पंचायती राज किसका होगा, ऑफ कोर्स स्टेट का। मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सब के लिस्ट कॉन्करेंट में आते हैं मामले, ठीक है। लैंड रिफॉर्म किस में आएगा, स्टेट में आएगा। लैंड एग्रीकल्चर भी स्टेट में आएगा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन 10 का है। एंटी डिफेक्शन का कौन सा था, को वो क्योटो हॉलोवन, ठीक है। और टैक्स फी वाला जो हो जाएगा वो क्या है, 7 शेड्यूल में लिस्ट मेंशन है। ट्राइबल लैंड को अगर करना है तो 5th में। ये देख लो थोड़ा, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है कि जो शेड्यूल 6 है अपना, उसके कुछ प्रोविजन किस पे नहीं लगते, देखो किस किस पे लगता है, ये देख लो। एक तो लगता है असम पे, ठीक है। 1 2 किस पे लगता है, मेघालय पे, ठीक है। फिर होता है मिजोरम, और फिर होता है त्रिपुरा। आई गेस स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है ये किस में है, 6th में है, उसमें 4 पे लगता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि शेड्यूल 6 का प्रोविजन किस पे नहीं लगता, ठीक है। किस पे नहीं लगता, इस पे तो लगता है, लगता है, लगता है। मणिपुर कहीं है क्या, मणिपुर इधर देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, तो इस पे नहीं लगता। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो 6 शेड्यूल जो है वो किस किस से रिलेटेड है, देख लिया हमने। 11 शेड्यूल किससे, पंचायती से। म्यूनसिपलिटी से 12 हो जाएगा, और उसके बाद में 11th में कितने पार्ट है, 29 है। चलो ये हो गया अपना एक और चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, ऑलराइट। तो इसके अंदर अपना आ जाता है प्रेम्बल। अब देखिए जो प्रेम्बल है, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड कहलाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बुक होती है, ठीक है, तो इंस्टेड लाइक उस पूरी बुक को गो थ्रू करने से हमें जानना है कि इस बुक में क्या है, तो बट हम क्या देखेंगे, इंडेक्स, राइट। तो क्या होता है कि हम इंडेक्स को देख लेंगे। अब इंडेक्स से क्या पता लग जाता है कि बेसिकली इस बुक में क्या है, मतलब ये इस बुक को पढ़ने से हमें किस ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। नहीं क्या, सही बात है ना, कि अगर हम इंडेक्स से देखते ना सबसे पहले, कि इंडेक्स देख लेते तो हमें समझ आ जाता है कि इस बुक में मतलब क्या चीज है।
वही कहानी इसके साथ है। अब इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ेगा? देखो तुम यूपीएससी वाले बच्चे हो, सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हो, यू हैव नो ऑप्शन इफ यू हैव टू लाइक नो रीड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। इवन स्टूडेंट्स आर देयर जो बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब लाइक वाई अदर्स लाइक नो नॉन यूपीएससी की लाइन वाले बच्चे लाइक दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बट स्टिल अगर उनका बिल्कुल कोई इंस्टिंक्ट जाग उठता है एकदम से, उन्हें कुछ याद आ जाती है कि हमारा भी संविधान तो है, तो फिर उनके लिए क्या होता है? प्रेम्बल होता है, ठीक है। मतलब प्रेम्बल देख लो, कहानी वही है, असेंस वही है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ क्योंकि ये पीवाईक्यू सीरीज है, तो आपने चैप्टर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मॉक टेस्ट और वो सब आपका चल गया साइड बाय साइड। हम सिर्फ ये देखना मतलब चाह रहे हैं डिस्कशन से कि कैसे हम पीवाईक्यूज से ही पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं, कहानी एक बार में खत्म, ठीक है। तो इसलिए ये प्लान है, नहीं तो हम यहाँ पे बेसिकली कोई ये लाइक नो फाउंडेशन क्लास नहीं है जिसमें हम एक एक टॉपिक को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब विल डिस्कस, वो उसके लिए आपके लिए क्लासेस अलग से है, बट एज ऑफ नाउ द लाइक नो द प्रोविजन इज टू इंश्योर कि कैसे पीवाईक्यू से यू कैन जस्ट कंप्लीट योर सोर्सेज, ठीक है। चलिए, तो फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और ये सब कब हो गया था? 26 नवंबर 1949, ठीक है, ओके। चलो, फिर उसके बाद में रिपब्लिक, तो ये पूरा सीक्वेंस पूछा इन्होंने क्या था, तो सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है तो फिर वो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर की क्या कहानी है? तो वो तो 1976 में जुड़े हैं, ठीक है, 1976, और ये 50 है, ठीक है। और ये जुड़े भी किससे थे? 42nd सीए से। तभी तो मैंने एक दिन बात कही थी ना, 42 को क्या बोलते हैं? मिनी, क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था उसका? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कौन कौन से वर्ड्स प्रियम्बल में मेंशन है? ये सॉवरेन मतलब सीक्वेंस में पूछा है। माइंड मेकर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड मेकर्स थे, तो उनका माइंड कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, प्रियम्बल से। ये लिबर्टी, JLEF, ठीक है। तो ये क्या पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स, अच्छा टाइप्स कितने कितने, ठीक है, क्वेश्चन ये है। जस्टिस तो 3 टाइप के, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। फिर लिबर्टी 5 टाइप की है, थॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ऐसे करके 5 हो जाएंगे, ये बिलीफ हो जाता है उसमें, फेथ हो जाता है, वर्शिप हो जाता है, ठीक है। और फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी तो अपने जैसे वही बात है कि आप इक्वल हो, ठीक है। और फिर फ्रेटर्निटी हो जाता है, फाइन। प्रेम्बल का ये हो गया। प्रेम्बल जो है वो उसके वर्ड्स देखने हैं उसमें। सोशलिस्ट जो है 42 CS आया था, हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रेम्बल 1975 में कौन सा वर्ड नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? जो 76 में ऐड हुआ है, 75 में कहीं होगा, तो इंटेग्रिटी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू 42 CS है, उसमें कौन कौन से वर्ड जुड़े थे? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये ऐड किससे? 42 से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने डाला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये कोर्ट में नहीं जा सकता। सत्य कथन, सत्य कथन कांट में अमेंडेड है, ऐसा होता तो 42 CA क्यों हुआ है? वो क्या है फिर? प्रेम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन। देखो ओवरराइड तो ऐसा है कि जो प्रेम्बल में लिखा है, ठीक है, वो बाकी प्रोविजंस को ऐसे ओवरराइड नहीं कर सकता, बात ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। उसके बाद में 21वां, ठीक है, वही है। प्रेम्बल जो है लीगल नेचर क्या है? नॉन इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेम्बल अमेंडमेंट 42, मतलब देखो अब ये कॉमन क्वेश्चन ही है जो 50 बार घूमेंगे आपकी आंखों के सामने, बट आपको समझ आ गया ना, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। चलिए, सेक्युलर का मतलब क्या है कि भाई इंडिया के अंदर अपनी अपनी फ्रीडम है ना, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है तो अपनी फ्रीडम है, जिसे मानना हो मानो। तो इंडिया के अंदर रिलीजन को लेके लाइक नो कोई भी स्टेट का रिलीजन अपना नहीं है। सॉवरेनिटी है, क्यों? क्योंकि उससे क्या पता लगता है कि हम लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी पीपल आर लाइक नो, वी पीपल आर द अथॉरिटी। क्या मेंशन नहीं है? फेडरल मेंशन नहीं है। नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रेम्बल? कौन सा वर्ड प्रेम्बल में नहीं है? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड? कौन सी लिबर्टी नहीं है? देखो टैब फ्यू बताया था मैंने आपको, TEBFW, टैब फ्यू, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है, ले मत लेना इसको, ठीक है। थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, फिर बिलीफ आ जाएगा, फिर फेथ आ जाएगा, फिर वर्शिप आ जाएगा। टैब फ्यू, TEBFW। देखो
अगर मुझसे पढ़ोगे तो बहुत फायदे हैं, जैसे कि ट्रिक्स, रिविजन्स, फास्ट रिविजन, ठीक है, स्लोमो नहीं होगा, थोड़ा फास्ट रहेगा। वो आप स्लोमो कर सकते हैं बट दैट वुड बी फास्ट, ठीक है, चीज़ें थोड़ी इजीली और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, लाइक सिंप्लीफाइड, जितना आप समझ सकते हैं उतना सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि लाइक नो मतलब बच्चे को समझ नहीं आया तो नहीं आया, लाइक लेट इट बी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट को भी देख लो, 4 लेक्चर प्लान किए थे, 8 वो पहुंच ही गए। वो किस लिए पहुंचे कि उनको थोड़ा शॉर्ट रखा, थोड़ा सा लाइक उसमें कॉन्सेप्ट रखा, उनको कंसोलिडेट किया, ऐसा नहीं है कुछ भी चल गए। एग्जाम ओरिएंटेड उसमें अप्रोच थी कि हमें वही क्वेश्चन देखना है एट प्रेजेंट जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, मतलब हम उन्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही सीन इस पॉलिटी में, तो दैट इज आई एम सेइंग, तो थोड़ा स्टे ट्यून एंड थोड़ा सा लाइक नो थोड़ा सा फास्ट हो आप सभी, ताकि हम में भी एनर्जी बनी रहे, ठीक है। चलिए, नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल में क्या मेंशन नहीं है, सीजे है भाई, रिलीजियस जस्टिस नहीं है, ऐसे तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत। हॉरोस्कोप किसने बोला था, मुंशी जी ने बोला था, ठीक है। प्रेम्बल पार्ट है तो ये किसमें, केशवानंद में, इंटीग्रल पार्ट है साथ में, ठीक है। सेक्रेड डॉक्यूमेंट है बी आर अम्बेडकर, और किसने प्रेम्बल को पार्ट नहीं है वो किसने बोला था, तो वो थे बेरूबाड़ी 1960, ठीक है। तो एक ही और देख लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कहे, जो प्रेम्बल है वो नॉट इन्फोर्सेबल है, सही बात, इंपॉर्टेंट और वैल्यू है, सही बात, एम ऑफ गवर्नेंस भी है वैसे तो कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है, हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग, ये भी ठीक है। अच्छा, अपना तो ऑप्शन ही नहीं है, स्टिल आई विल गो विद ऑल, ठीक है। देखो पॉइंट तो सभी सही है, वो आपकी और मेरी सोच का बस फर्क हो सकता है, बाकी आंसर तो ऑल ही लगाऊंगी मैं, आप भी वही लगाएंगे मुझे पता है कहीं ना कहीं ठीक है। चलिए, ओके, तो ये चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है, आई गेस इतना ही रखते हैं इस डिस्कशन को, ठीक है। फिर उसके बाद में कल स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, पेज नंबर D66 से, ठीक है। ऑल राइट फाइन, तो आई गेस ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, नहीं लेक्चर तो फर्स्ट है, उसमें गैस करने कुछ नहीं है, बट आई गेस आपको समझ अच्छे से आएगा, ठीक है। प्लीज मुझे ना थोड़े अपने रिव्यूज आप लिख के देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो फाइन, तो उससे थोड़ा पता लगेगा कि अगर लाइक आपको लगे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन डीप में होना चाहिए, मतलब मुझे इतना नहीं लगता है क्योंकि सिंस थोड़ा स्टेट पीसीएस में लाइक नो पॉइंट वाइज पूछते हैं वो लोग, तो वो भी कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, बट अगर आपको लगे थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए तो जा सकते हैं, बट क्या है ना, समय की थोड़ी सी कमी है अभी, आपका एग्जाम अब लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ही बचा है अप्रॉक्स, तो इस वजह से तब हम भी थोड़ा स्पीडली रखें चीज़ों को ताकि आपके मल्टीपल रिविजन्स हो सके, ठीक है। बाकी तो बस दैट इज इट, अगर आपको कोई भी डाउट हो बता देना। और जो सिद्धि का टेस्ट है, ठीक है, देखो सिद्धि का टेस्ट कोई भी दे सकता है, फ्री ऑफ वो कॉस्ट है, तो उसमें ऐसा नहीं आपसे कुछ चार्ज किया जाए, तो जब चार्ज नहीं किया जाए तो देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो सिद्धि का टेस्ट है, सिद्धि टेस्ट सीरीज जो है, ये यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है कब, 12 अक्टूबर को, ठीक है, उसके लिए टेस्ट हो गए, ये 10 टेस्ट है जिसमें से 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब कितने बचे हैं, 6 टेस्ट, कितने, 6 टेस्ट बचे हैं, तो 6 टेस्ट जो है, तो अब अगला टेस्ट जो है वो होएगा आई गेस 7th को है, ठीक है, अगला टेस्ट 7th या 6th को है, वो हम चेक करके बता दें, मतलब संडे को है, ठीक है, ये वीडियो जब भी जाएगा उसके बाद संडे को वो टेस्ट है, फाइन। तो ये है, ये आपका कब है, 7th को, ठीक है। तो आप ये टेस्ट ज़रूर लिखें, और ये टेस्ट है इन्वायरमेंट प्लस साइंस टेक का, और करंट अफेयर्स तो है ही एम्बेडेड, ठीक है। तो अब 6 टेस्ट बचे, 4 हो चुके हैं, अगर आप लिखना चाहते हो चारों टेस्ट भी आप जाके ऑनलाइन वेब पोर्टल वेबसाइट पे लिख सकते हैं, सपोर्ट टीम आपको बता देगी हाउ यू हैव टू लाइक नो नेविगेट थ्रू द लिंक्स, और हाउ यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द डैशबोर्ड, फाइन। तो ये सिद्धि टेस्ट आप प्लीज़ लिखते रहिए, and we are all open to your suggestions, feedbacks, and that is it from my side. So yeah, this is Juhi Goyal and we are signing off the session. Take care, have a great day, and see you in the next session. Till then, keep preparing and keep studying. All the best.